हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म फिलअप तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जिसका आंसर नहीं मिला है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैकेंसी कितनी होगी, ये पता नहीं चला है। एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे अभी भी ये बात पूछ रहे हैं कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट क्लियर करके रखा हुआ है लेकिन उनका बीएड डीएलएड क्लियर नहीं हुआ है, वो भी मांग कर रहे हैं अभी तक कि हमें मौका दिया जाए। कि एक तरह से बोलते हैं कि सामने में खाना रखा हुआ है लेकिन आपको बोला गया है कि आप नहीं खा सकते हो, वैसे टाइप वाली बात हो गई है। तो हम आज इस वीडियो में उन सब पे बात करेंगे और एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्या चीजें जो है इस पर चल रही है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 3-4 से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बीपीएससी टीआरई 3.0 फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। अगर फॉर्म भरने में कहीं भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमें जो है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल हम आपको जो है हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के कोई और क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, यहां पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूं ये 4 क्वेश्चन। जब आप लोग कमेंट करते हो तो हमें समझ में आ जाता है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड कमेंट रहता है हम उसके ऊपर ही वीडियो लेकर के आते हैं, उसी मुद्दे को हम उठाते हैं, मेन ये बात है। तो यहां पर देखोगे सर वैकेंसी कितनी है ये तो जानना जरूरी है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं सर, क्या बीएड सेकेंड ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, अपियरिंग सीटेट क्लियर है। यहां पर देखोगे बीएड अपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही पूछे जा रहे हैं क्योंकि फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और इसको लेकर के अभी तक वैकेंसी के बारे में बच्चों को नहीं पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कितनी होने वाली है। एक एक करके सारा चीज लेते हैं। सबसे पहले वैकेंसी कितनी होने वाली है उसको देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखोगे वैकेंसी के बारे में, तो मैं आपको दिखा दूं, शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी एक खबर है। यहां पर आप लोगों को वैकेंसी का पूरा जो है ऐड करके दिया गया है। वैकेंसी जो है 87,386 है, मतलब लगभग 90,000 की वैकेंसी है ये। अब ये कैसे हुई है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। 30,000 मतलब 30,547 जो है वो 1 से लेकर 12 तक की इस बार की वैकेंसी थी। इस बार की वैकेंसी 1 to 12 तक की ये थी। उसके बाद जो है आप लोगों को 25,386 पदों की स्वीकृति दी गई है और 62,000 कुल और पद जोड़े जाएंगे। ये आप लोगों की जो फ्रेश रिक्तियां मंगाई गई है वो है 25,000 जो है आप लोगों का जो 1 to 12 का एग्जाम हुआ उसमें से जो बचा हुआ है वो है 30,000 जो है पहले से शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के विभाग के पास जो नोटिफिकेशन था वो था, और अभी जो मंगवाया गया है रिक्तियां उसमें ये 62,000 है। तो टोटल वैकेंसी आप देखोगे तो आप लोग का 87,386 बताया जा रहा है। आप पूछोगे ये सोर्स क्या है, तो मैं बता दूं न्यूज 18 के रजनीश कुमार जो है, जो हर अपडेट को सबसे पहले इन्हीं के थ्रू पता चल रहा है, इन्होंने ही ये अपडेट दिया है। तो आप लोग की वैकेंसी जो है इतनी ज्यादा निकलने वाली है, तो एकदम निश्चिंत होकर के फॉर्म भरिए। वैकेंसी अच्छी खासी मिलने वाली है आप लोगों को, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। बहुत जरूरी था एज रिलैक्सेशन, बट अभी तक दिया नहीं गया है। हम अपने हर वीडियो में ये मुद्दा उठा रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था। अगर आपने टीआरई 2 में दिया है तो टीआरई 3 में भी एक लास्ट टाइम उन बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए था जिनका एज निकल चुका है, क्योंकि अब उनके पास फिर आगे के लिए कुछ भी नहीं बचा है और ये चीजें नहीं हो रही है तो उनको बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीजें एक बार जो है समझना चाहिए था बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को इस पर सोच करना चाहिए था। तो ये है रिलैक्सेशन के बारे में अभी तक कोई अपडेट ऑफिशियल तौर पे नहीं दिया गया है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। एनआईओ से डीएलएड करने वाले अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 या 6 to 8, तो इसके बारे में तो आप जानते ही हो, जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसमें ही लिख दिया गया है कि एनआईओ डीएलएड वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा तो उसमें क्लियर तौर पे बोल्ड लेटर से आप लोगों के बारे में लिखा है।
अब ये भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एनआईओएस डीएलएड के हाथ से टीआरई 1 में जो पहले सिलेक्ट हुए हो गए, सप्लीमेंट्री वाले बच्चे गए, टीआरई 2 से हटाया गया एंड टीआरई 3 भी उनके हाथ से गया। गलती उनकी नहीं है, लेकिन सजा उन्हीं को मिलेगी। यही चीज जो है चल रहा है अभी तो पूरी तरीके से एजुकेशन में यही देखने को मिल रहा है। बीएड अपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएड अपियरिंग और क्या बीएड सेकेंड ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं? सीटेट क्लियर है, वही क्वेश्चन है, दोनों सेम ही है। तो मैं आपको बता दूं, अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया है, चाहे वो डीएलएड अपियरिंग हो या बीएड अपियरिंग हो। आपने के पाठक जी का इंटरव्यू सुना होगा, हमने आपको बताया भी था। उन्होंने कहा है कि आप लोगों के लिए टीआरई 4 आएगा और टीआरई 4 में आप लोग भर पाओगे। पहले जब अगस्त में वैकेंसी आने वाली थी तो ये बोला गया था कि हाँ जल्दी सारा कुछ करवा लिया जाएगा तो भर पाएंगे, लेकिन जब ये सारी चीज चेंज हुई, सरकार चेंज हुई बिहार में, तो उसके बाद ये सारी मुद्दा, ये सब चीजें जो है चेंज हो गई। यही चीजें पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है रहने वाली है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। सारी चीजें जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलाई जा रही है। तो बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के ये आप लोग को अहम इंपॉर्टेंट खबर, जो आप लोगों ने ही क्वेश्चन पूछे हुए थे। और कोई क्वेश्चन है और कोई आप लोग के दिमाग में चीजें चल रही हैं तो बिल्कुल इस वीडियो में आप कमेंट कर देना, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हो। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर उनको फॉर्म भरने में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो भी हम आपके पास है, आप बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम अगर हमें जरूर लगा तो हम उस पर वीडियो भी आप लोग के लिए लेकर के आएंगे ताकि आपको इजी हो जाए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, टाइम बहुत है, सोच समझ करके फॉर्म भरना। कोई गलती ट्राई ही मत करना कि आपसे कोई गलती हो, क्योंकि फिर मिस्टेक होगा, फिर हम करेक्शन के लिए वेट करेंगे कि हमें करेक्शन का डेट दिया जाए। और बीपीएससी को आप जानते हो, एक बार जो रूल बना देती है वही चलाती है। और हाँ, अपने फायदे के लिए रूल चेंज हो सकता है, जैसे लैंग्वेज वाला चेंज हुआ था, अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं हो पाएगा, ये याद रख लेना। तो अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है आप लोग को, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।